दिल्ली को जल्द ही पानी और सड़क दोनों ही मोर्चों पर बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुनक नहर के रखरखाव की पेशकश की है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार मुनक नहर का रखरखाव करे तो जनता को अधिक मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। साथ ही दिल्ली सरकार मुनक नहर के ऊपर 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने की भी तैयारी कर रही है। ये सड़क भवाना से इंद्रलोक तक जाएगा और इसका सीधा लाभ 2 लोकसभा और 18 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ बताई जा रही है और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी NHAI को सौंपी जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए हरियाणा सरकार से NOC मांगा है और जल्दी हरियाणा के CM से बात करने की योजना भी है। तो मुनक नहर को लेकर सरकार का अपना प्लान है और अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो 2 लोकसभा और 18 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 3000 करोड़ के आसपास है। और देखिए मुनक नहर पर एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड 18 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगा, 2 लोकसभा और 35 वार्ड को भी ये कवर करेगा। और जब ये बन जाएगा उससे यातायात काफ़ी सुगम होगा। 3 महीने में प्रोजेक्ट की DPR तैयार होगी और इस रोड को बनने में 3 साल का वक्त लगेगा। प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास होगी। इंद्रलोक से भवाना तक ये एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। करीब 20 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रोड होगा। NHAI के इसका निर्माण करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाएगा। DPR को हरी झंडी दे दी गई है और दिल्ली सरकार ने इसके लिए हरियाणा सरकार से NOC मांगा है। और नीतू झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। नीतू, जब सरकार ने इस स्तर पर तैयारी की है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, सारी बातचीत हो गई है, तो संभव है इसको लेकर हरियाणा सरकार से बैक चैनल बातचीत हुई होगी और नीतू झा से भी संपर्क नहीं हो पाया है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुनक नहर को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार से NOC मांगा जाएगा। क्या रुख हो सकता है हरियाणा सरकार का इस मामले पर, इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है तो ऐसा फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है कि जो प्रस्ताव दिल्ली सरकार की ओर से बनाया गया है उसमें कोई अड़चन पेश आ सकती है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले से ही पूरी जो नहर है करनाल से लेकर दिल्ली तक उसका रखरखाव कर रही है और सही तरीके से भी किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार को कई जगह पर कुछ ऐसे सुधार की जगह दिखती है जहां पर और सुधार किया जा सकता है, क्योंकि मुनक नहर जो है वो उसे हम कह सकते हैं कि दिल्ली की एक लाइफ लाइन है, क्योंकि करीब 20 लाख लोगों की प्यास इस नहर से बुझती है और यमुना का पानी दिल्ली लाने के लिए एकमात्र ये जरिया है। इसलिए दिल्ली के लिए नहर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और दिल्ली में करीब 17 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और बाकी जो लंबाई है वो हरियाणा में है। तो जो दिल्ली का जो इलाका पड़ता है उसका रखरखाव दिल्ली सरकार करना चाहती है। जो प्रस्ताव बनाया गया है उसमें हरियाणा सरकार को कहा जाएगा कि जहां की अगर दिल्ली सरकार रखरखाव करती है नहर का तो उसको सुधारा जाएगा, जहां पर किनारे टूटे हैं किनारों को ठीक किया जाएगा, नहर की मरम्मत की जाएगी और पानी को साफ करने की और अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को साफ पानी मिले पीने का। तो जाहिर तौर पर यह प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि हरियाणा इस प्रस्ताव में कोई अड़चन आएगी। हो सकता है हरियाणा सरकार भी दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करे और नहर को दुरुस्त रखने के लिए काम करे। करनाल से ये नहर शुरू होती है और दिल्ली तक ये नहर जाती है। एक लंबी लंबाई है इस नहर की, जिसमें से करीब 85 किलोमीटर के आसपास नहर 87 किलोमीटर हरियाणा में है और बाकी जो 17 से 20 किलोमीटर की लंबाई है वो दिल्ली में इस नहर की पड़ती है। तो फिलहाल प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास भेजा जाएगा। हालांकि इसके लिए बातचीत शुरू जरूर हो चुकी है और आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार क्या रुख देखने वाली बात होगी। लेकिन माना जाना चाहिए कि जो दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है हरियाणा सरकार उसे मान सकती है। जी।
और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि सेंटर हो स्टेट हो दोनों ही स्टेट्स में एक ही पार्टी का शासन है, तो कोऑर्डिनेशन में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक ही पार्टी का शासन है और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब पानी को लेकर खूब हरियाणा और दिल्ली में खूब राजनीति हुई थी और कई तरह के आरोप उस समय तत्कालीन जो सरकार थी दिल्ली की आम आदमी पार्टी, कई आरोप हरियाणा पर लगाए थे, तो उस समय मामला काफी उलझा हुआ था। लेकिन अब जो है मामले जो है धीरे धीरे सुलझने लगे हैं और इसके अलावा चाहे दिल्ली में कोई भी सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, हरियाणा की तरफ से कभी दिल्ली को जाने वाले पानी को लेकर राजनीति नहीं की गई है। और हालांकि अब तो भाजपा की सरकार दोनों ही प्रदेशों में है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है सोच समझकर तैयार किया होगा और दिल्ली सरकार को ऐसा लगता होगा कि अगर ये नहर दिल्ली के सरकारी नहर को की देखरेख करेगी तो शायद इसका ज्यादा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा और हरियाणा सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार तो हरियाणा के शुरू से ही यमुना का जो पानी है वो मुनक नहर के जरिए दिल्ली में भेज रही है और अगर रखरखाव दिल्ली सरकार करना चाहेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्या कुछ तकनीकी पहलू है इस पर हरियाणा सरकार जरूर विचार करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि पहली नजर में कह सकते हैं कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के लिए मुनक नहर जो बहुत ज्यादा एक जरूरी स्रोत है पानी का और एक लंबे इलाके को कवर करती है और इसके अलावा इसमें कई जो विधानसभाएं हैं वहां से होकर ये दिल्ली में नहर गुजरती है। 20 लाख लोग इस पर निर्भर हैं इस नहर के पानी पर। तो दिल्ली सरकार के लिए ये बेहद एक बड़ा मामला है और हरियाणा सरकार जरूर इस प्रस्ताव पर अपने जो विचार विमर्श है वो जरूर करेगी और जल्द इसका जवाब भी देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली को जल्दी पानी और सड़क के मोर्चे पर राहत मिलने वाली है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुनक नहर के रखरखाव की पेशकश की है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार मुनक नहर का रखरखाव करे तो जनता को अधिक मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। दिल्ली सरकार मुनक नहर के ऊपर 20 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए मुनक नहर प्रोजेक्ट क्या है, 18 विधानसभा क्षेत्र में ये जो रोड बनेगा वो उसको कवर करेगा। एलिवेटेड रोड होगा ये, 2 लोकसभा क्षेत्र और 35 वार्ड को भी ये कवर करेगा। बड़ी जो आबादी दिल्ली की है उनको आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। 3 महीने में इस प्रोजेक्ट के DPR को तैयार करना है। प्रोजेक्ट को पूरा होने में 3 साल का वक्त लगेगा और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 3000 करोड़ की लागत आएगी। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाएगा। इंद्रलोक से बवाना तक के रोड एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। तो ये जो मुनक नहर प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी है, डिटेल है। दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट के DPR को हरी झंडी दे दी है, यानी अब DPR बनाया जाएगा। 3 महीने में DPR बनाना है। 3000 करोड़ का इसमें लागत प्रस्तावित है। 3000 करोड़ तक इसमें लागत आ सकती है और एक बड़ी आबादी है। 2 लोकसभा क्षेत्र है, 18 विधानसभा है, 35 वार्ड है। इस पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। 20 किलोमीटर लंबाई एलिवेटेड रोड होगा। तो लाखों की आबादी इससे लाभान्वित होगी।